देखिए, ये भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है ना, अब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मतलब हमेशा मोदी जी के नाम पर ये लोग जो आगे बढ़ते हैं चुनाव के लिए, और मोदी जी का नाम लेकर के जो वोट लेते हैं, मोदी जी ये कर दिए, मोदी जी वो कर दिए। अब धनबाद की जनता जाग चुकी है, जागी है कि नहीं? धनबाद की जनता जाग चुकी है। मोदी जी के नाम पे अब यहाँ के प्रत्याशी को वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से झारखंड जब से अलग हुआ है, यहाँ पे भाजपा का राज रहा है, भाजपा का शासन रहा है, राज्य सरकार भी भाजपा की, यहाँ पे सांसद भाजपा के, यहाँ के विधायक भाजपा के, यहाँ के मेयर भाजपा के, बावजूद इसके धनबाद को सिर्फ ठगने का काम किया गया है कि अब धनबाद में परिवर्तन आएगा और धनबाद का भी कायाकल्प होगा। धनबाद में अब परिवर्तन होगा, क्योंकि अब प्रत्याशी के जो है पर्सनालिटी पे बात आ गई है कि पर्सनालिटी पढ़ा लिखा हो, साफ स्वच्छ छवि का हो। और जो आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो देखिए जेएमएम से जो नीलम जी हैं उन्होंने कई खामियां गिना दी। जहां तक प्रत्याशी की बात है और छवि की बात है, तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। छवि खराब नहीं है, छवि अच्छी है, वो काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं। और जहां तक विकास की बातें हैं, जहां तक विकास की बातें हैं, ये आप राजेंद्र सरोवर देख रहे हैं, ये भाजपा सरकार की देन है। विश्वविद्यालय देख रहे हैं, ये भाजपा सरकार की देन है। तो विकास तो हम कर ही रहे हैं। 8 लेन है, आपके सामने 8 लेन है, वो हमारी सरकार की देन है। और जहां तक ट्रेनों की बात हो रही है, तो 3-4 नई ट्रेनें चालू हुई है। और जहां तक एयरपोर्ट की बातें हो रही है, तो वर्ष 2018 में एयरपोर्ट के लिए बलियापुर में जमीन हमारी सरकार ने दिया। तो राज्य सरकार का 19 के बाद हमारी सरकार नहीं है, तो राज्य सरकार का भी फर्ज बनता है कि एयरपोर्ट का जमीन दे। केंद्र सरकार एयरपोर्ट देने के लिए तैयार है। बोकारो स्टील प्लांट बना है, डीजीएमएस का जो कैंपस है, हमारा जो कॉलेज स्कूल सारे बने हुए हैं, झड़िया जो सारा वहाँ पे जो बना हुआ है। और जहाँ पे ये बता रहे ना एयरपोर्ट के लिए भी जमीन 100% देने के लिए तैयार है। ये लोग पेपर तो दिखाएं। एयरपोर्ट क्या राज्य सरकार बनाएगी? राज्य सरकार, एक मिनट, राज्य सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के जिम्मे एयरपोर्ट नहीं होता है। एयरपोर्ट का आपने कहाँ से जो है यहाँ आपने धनबाद को आवंटन किया, या जमीन की जो आपकी पेचीदगियां बता रहे हैं, तो कहाँ है वो कागज? नहीं, ऐसा है, हमारी बड़ी बहन नीलम मिश्रा जी ने कहा कि कागज दिखाएं, तो कागज तो मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 642 एकड़ का कागज 2018 में जो जमीन हुआ, वो कागज मेरे पास है। बलियापुर अंचल से उपायुक्त कार्यालय से आप कागज प्राप्त कर सकते हैं। 2019 के बाद जो प्रोसेस आगे बढ़ा, तो राज्य सरकार ने जमीन देने में, वो देखिए वो कागज है, हमारे भाई के पास कागज है, ये कागज है 642 एकड़ का। और 19 के बाद राज्य सरकार का काम था कि जमीन देने का काम करते, जिससे हम एयरपोर्ट देने का काम करते। हेमंत सोरेन जी की सरकार कब आई? अभी 4 साल पहले 4 साल पहले आई ना। इसके पहले यहाँ किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। रघुवर दास जी थे ना, रघुवर दास जी क्यों नहीं थे? और आज कहा इनको यही समझ में आ जाए विकास कहाँ हुआ है। इनका विकास जब आप लोग के पास आएंगे तो आप लोग बोलिएगा, पहले ये बात करने दीजिए, पहले बात फिर भाजपा में अगर दम है तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात करें। जुमलेबाज की सरकार। भाजपा में अगर दम है तो राम का नाम पे रहे, काम के नाम पे वोट मांगे। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ
यहाँ पे देखिए, जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है, यहाँ पे भाजपा की ही सरकार रही। करीबन 18 साल तक भाजपा यहाँ पे शासन की, और आज ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। 18 साल मायने रखता है, और आज ये लोग गिना रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार काम करने नहीं दी। इन लोग को शर्म नहीं आ रही है कि 2 साल में सरकार बनते ही 3 साल हम लोग कोविड के चपेट में आए। लास्ट 2 साल से सिर्फ हम लोग काम कर रहे हैं, और ये लोग भ्रष्टाचार में इतने तरह से डूबे हुए थे, इतना आकंठ डूबे हुए थे कि इन लोगों ने धनबाद सहित पूरा झारखंड को खा गए हैं। झारखंड का पूरा संसाधन का इन लोगों ने लूट मचाया है। रघुवर दास जी के टाइम में क्या घोटाला नहीं हुआ। हाथी उड़ाने के नाम पर जो उन्होंने किया था वो किसी से छुपा है? किसी से नहीं छुपा है। नीलम जी का